आज लखनऊ में होगी योगी कैबिनेट की अहम बैठक। लोक भवन में शाम को सीएम की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। 2024 चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बुलाई बैठक। प्रभारियों संग बीएल संतोष की बैठक में शामिल हो सकते हैं नड्डा। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। शाम 4 बजे राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बीजेपी नड्डा की मीटिंग। राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर तैयारियों में जुटी सपा। आज कार्यक्रमों को लेकर समाजवादी पार्टी की अहम बैठक। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बैठक में होंगे शामिल। आज सुबह सपा की सावधान यात्रा का दूसरा दिन। आज वाराणसी में होगी रैली। ओपी राजभर भी रहेंगे मौजूद। यूपी में 31 अक्टूबर तक नहीं छुट्टी ले सकेंगे पुलिसकर्मी। छुट्टियां की गई रद्द। त्योहारों में सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया। उत्तराखंड में रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड को लेकर नया खुलासा। रिसोर्ट में काम कर चुकी पूर्व महिला कर्मचारी का बड़ा खुलासा। कहा रिसोर्ट में होते थे सारे अनैतिक काम। औरैया में शिक्षक की पिटाई से दलित छात्र की मौत के बाद बवाल। गुस्साए लोगों ने शव को कॉलेज के सामने रखकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने किया पुलिस की जीप आग के हवाले। हंगामे की सूचना पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर। फतेहपुर में हुसैनगंज थाने में तैनात सिपाही और लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। जमीनी विवाद के मामले में पीड़ितों से ली गई। एसडीएम अवधेश निगम ने कहा कि मामले की जांच सदर तहसीलदार को सौंपी गई है। 3 दिन में जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। गाजियाबाद में पति ने पत्नी को मारी गोली। हाथ में गोली लगने से महिला घायल। लानन पानन अस्पताल भर्ती कराया गया। मसूरी इलाके के काजीपुरा गांव का मामला। दंपति के बीच तलाक का कोर्ट में केस चल रहा था। पति बच्चे को वापस लेने की जिद कर रहा था। इस दौरान दोनों में झगड़ा हुआ। बात फायरिंग तक पहुंच गई। सुल्तानपुर में हिस्ट्री शीटर जग नारायण उर्फ जग्गा के खिलाफ पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अपराधी के 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण को ध्वस्त कराया। हिस्ट्री शीटर ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण किया था। इस दौरान बाकायदा मुनादी भी कराई गई। हरिद्वार में पंचायत चुनाव के कल आएंगे नतीजे। सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद। कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई ईवीएम। पौड़ी में रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड के बाद परिवार से मिली मंत्री रेखा आर्य। परिवार को दिलाया इंसाफ का भरोसा। कहा केस में लापरवाही करने वालों को सबक सिखाएंगे। ऋषिकेश हत्याकांड के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर नंगे पांव महिलाओं ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। कहा जब तक हत्याकांड के मुजरिमों को सजा नहीं मिलेगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। शामली जिले की नगर पालिका के चेयरमैन पति व करीबी 17 सभासदों की ओर से दिए गए त्यागपत्र के मामले में जिलाधिकारी ने नोटिस जारी किया। बीते 20 सितंबर को जिलाधिकारी को सौंपा गया था सामूहिक त्यागपत्र। इटावा में दलित छात्र की बेरहमी से पिटाई। गंभीर रूप से घायल छात्र को सैफई पीजीआई में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान मौत। औरैया के अछलदा में 10वीं के छात्रा की शिक्षक ने बेरहमी से पिटाई की। गाजीपुर के पूर्व सदर कोतवाली के कुर्था गांव में विवाहिता की हत्या से सनसनी। सिर पर वार करके की गई हत्या। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का जायजा लिया। परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अमेठी में दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लगाने को लेकर विवाद। भाजपा के जिला महामंत्री सुधांशु शुक्ला पर सफाई कर्मियों से गाली गलौज मारपीट का आरोप। एक सफाई कर्मी के सिर पर आई गंभीर चोट। बहराइच के कौडियाला नदी में थार में फंसा बारहसिंगा। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने बारहसिंगा को बाहर निकाला। रेस्क्यू का वीडियो वायरल। पीलीभीत में मंदिर प्रांगण में हुआ जलभराव। नगर पालिका प्रशासन ने मंदिर के तालाब में छोड़ा गंदे नालों का पानी। इसी पानी से गुजर रहे हैं श्रद्धालु। टिहरी में लगातार हो रही बारिश से टिहरी डैम की झील का जल स्तर बढ़ा। आसपास के गांव में भूस्खलन का खतरा। आपदा प्रबंधन की टीम लगातार मॉनिटर कर रही है। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वाला के पास सिख तीर्थयात्रियों से भरी बस खाई में लटकी। बड़ा हादसा होने से टला। बठिंडा पंजाब से रीठा साहिब गुरुद्वारे दर्शन के लिए जा रहे थे सिख तीर्थयात्री। बुलंदशहर में जल भराव से आक्रोशित लोगों ने नगर पालिका के ईओ को पकड़कर पानी में घुमाया। ईओ को घुमाने का ये वीडियो वायरल। बारिश के बाद जल भराव से लोग परेशान थे। सहारनपुर में 25,000 के इनामी पूर्व एमएलसी खनन कारोबारी हाजी इकबाल सहित 11 लोगों पर दर्ज मुकदमे। पुलिस ने लोकल यूनिवर्सिटी से करोड़ों रुपए के सामान की रिकवरी की। हरियाणा के शख्स ने भी दर्ज कराया था।
गैंगस्टर विकास दुबे के भाई दीपक उर्फ दीप प्रकाश दुबे के मकान को प्रशासन ने सील किया। लखनऊ के कृष्णानगर स्थित इंद्रलोक कॉलोनी में K528 नंबर का मकान सील। 1 करोड़ 20 लाख के आसपास प्रॉपर्टी की कीमत। कन्नौज से पेशी पर आए ट्रिपल हत्याकांड के सजा याफ्ता मुजरिम को फरार करने की कोशिश में साजिश रचने वाले सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव गिरफ्तार। जालौन में मंदिर में चोरी की वारदात से हड़कंप। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर सफेद धातु के पुराने 3 मुकुट, 15 पुराने सिक्के, 2100 कैश बरामद किए। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने जिला कारागार सीतापुर का औचक निरीक्षण किया। 1.5 घंटे तक निरीक्षण किया। कैदियों से बातचीत की, भोजन की गुणवत्ता को परखा। गाजियाबाद में तैनात डिप्टी एसपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। 6 प्रतियोगिताओं में से 5 में मेडल हासिल किए। 1 गोल्ड, 1 सिल्वर सहित 5 मेडल जीते। बुलंदशहर पुलिस ने कालिंदी कुंज में शिक्षा मित्र हरेंद्र शर्मा की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया। मृतक की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या को अंजाम दिया। प्रेमी के साथ रहने के लिए पति को रास्ते से हटाया। आरोपियों ने मृतक को पहले नशीला पदार्थ दिया, करंट के झटके देकर मौत के घाट उतारा। ससुराल वालों को हार्ट अटैक बताई कहानी। शक होने पर पुलिस की जांच में खुलासा। लखनऊ में बर्लिंगटन चौराहे का नाम बदलकर किया गया अशोक सिंगल चौराहा। अशोक सिंगल की जयंती की पूर्व संध्या पर नामकरण। नवरात्रि के पहले दिन चौराहे का नाम बदलकर लोकार्पण किया गया। गाजीपुर के जमनिया में पुलिस अधीक्षक एसडीएम की मौजूदगी में हेरोइन तस्कर गिरोह के सक्रिय सदस्य की अवैध संपत्ति पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। 80 लाख की अचल प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया। लखनऊ में महिला से रेप मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। महिला ने विभूति खंड थाने में दर्ज कराया था रेप का मुकदमा। होटल में असलहे के बल पर रेप का आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में धर्म समाज महाविद्यालय के विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने 33% सीट वृद्धि को लेकर राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के सामने हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने वीसी की गाड़ी के आगे लेटकर कॉलेज का गेट बंद किया। कॉलेज के गेट पर ताला जड़कर वीसी के खिलाफ नारेबाजी की। नोकझोंक हुई। मौके पर फोर्स के साथ सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे। संभल में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का दर्द आया सामने। बाहुबली नेता डीपी यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा अगले 20 साल तक अखिलेश प्रदर्शन में सपा को नहीं बचा पाए। सुबसपा के बागी नेता महेंद्र और रामजीत सुबसपा छोड़ चुके पदाधिकारियों के साथ दक्षिण टोला स्थित शीतला माता धाम मंदिर पहुंचे। बैनर पोस्टर माता के चरणों में अर्पित किया। ओपी राजभर के खिलाफ नई पार्टी के लिए आशीर्वाद मांगा। बस्ती पहुंचे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। ओपी राजभर पर तंज कसते हुए कहा कि राजभर भैया का पैर एक जगह नहीं रहता। पार्टी में मची तोड़फोड़ को संभालने की सलाह दी। बागपत में आयोजित किसान मजदूर संगठन की पंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह का ऐलान। कहा विद्युत निगम की टीम गांव में घुसी तो बंधक बनाएंगे। गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर धरना दिया। हरियाणा के यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद निचले क्षेत्र में बाढ़ से हालात। यमुनानगर उत्तर प्रदेश सीमा पर अमृतसर सहारनपुर रेलवे ट्रैक पर पानी। ट्रैक पर कई फीट पानी। फिरोजाबाद में 3 दिन हुई तेज बारिश ने बाजरा गाजर की खेती को नुकसान पहुंचाया। नुकसान से किसानों को झटका। किसानों की मांग उनकी फसलों का मुआवजा मिले। कासगंज के सिडपुरा कोतवाली क्षेत्र में महिला की गला दबाकर हत्या की गई। हिमालय पब्लिक के स्कूल के पीछे खेत में मिला महिला का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू की। अल्मोड़ा में कोर्ट में पेशी के दौरान फरार कैदी गिरफ्तार। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 14 टीमें लगाई थी, जिसमें एक टीम को चंडीगढ़ भेजा गया, जहां फरार कैदी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में पुराने जर्जर पुल को तोड़ते वक्त हुआ हादसा। जेसीबी मशीन सहित चालक गंग नहर में गिरा। हादसे का वीडियो वायरल। पुलिस ने रेस्क्यू कर जेसीबी चालक को सकुशल निकाला। इलाज के लिए अस्पताल भेजा। थाना सिखेड़ा के चितौड़ा गंग नहर का मामला। लखनऊ की अमीनाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ 71 लाख की हवाला की रकम बरामद। राजस्थान के रहने वाले 2 युवकों से मिले ये रुपए।
उत्तरकाशी में भूस्खलन का लाइव वीडियो सामने आया। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हेलगू गार्ड लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। विकासनगर के अमलावा नदी तेजी से कटान करती दिखाई दे रही है। सड़कें कटान से क्षतिग्रस्त, नदी के उफान से लोगों में दहशत। विकासनगर के अमलावा नदी का रौद्र रूप, कई लोग तेज बहाव में फंसे, रेस्क्यू किया गया। नदी में फंसे लोगों का वीडियो आया सामने। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश से उफान पर अमलावा नदी। प्रशासन की अपील, लोग घरों के भीतर रहें, हालात पर प्रशासन की नजर। सहारनपुर में हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। अमेठी में दुर्गा पूजा का बैनर लगाने के मामूली विवाद में मारपीट। भाजपा नेता ने 2 सफाई कर्मियों को बुरी तरीके से पीटा। नाराज सफाई कर्मियों ने अंबेडकर नगर तिराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। देश भर में पीएफआई के संदिग्ध सदस्यों की गिरफ्तारी। इसी क्रम में पश्चिमी यूपी में जांच एजेंसियों ने की छापेमारी। पीएफआई के कई सदस्यों को हिरासत में लिया। हापुड़ की थाना सिंभावली पुलिस की चेकिंग के दौरान गो तस्करों से मुठभेड़। गो तस्कर शमीन उर्फ मुन्नू पुलिस की गोली से घायल। गो तस्कर से असलहा, गोकशी के उपकरण, बाइक बरामद। गिरफ्तार बदमाश थाना सिंभावली का हिस्ट्री शीटर टॉप 10 में शामिल। 1.5 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज। जोशीमठ में चीन भारत सीमा पर थेल गांव में विद्यालय की बिल्डिंग जर्जर। विद्यालय भवन की दीवार कभी भी गिर सकती है। प्रबंधन ने विद्यालय भवन के निर्माण की मांग की। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद सड़कों पर मलबा आने से मार्ग बाधित, ग्रामीणों को आवाजाही में परेशानी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य घोषित किए जाने के बाद विवाद। अखाड़ा परिषद समेत संत समाज ने आपत्ति जताई। हरिद्वार में बड़ी बैठक का ऐलान। हल्द्वानी के तराई पूर्वी वन प्रभाग में हाथियों का आतंक। शाम डलते ही जंगली हाथी जंगलों से निकलकर ग्रामीण इलाके पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों को जान माल का खतरा। स्वास्थ्य में बेहतर सुधार के लिए यूपी को देश में नंबर 1 का अवार्ड मिला। दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में यूपी को दिया गया सम्मान। ज्ञानवापी पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने आदेश दिया, याचिकाकर्ता मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएं, की सलाह दी। फिरोजाबाद में चौकी इंचार्ज नरेंद्र शर्मा का भ्रमण का अनोखा तरीका। इलाके के क्राइम को परखने के लिए सादी वर्दी में साइकिल पर हुए सवार, राहगीरों से पूछा सुरक्षा के इंतजाम। आज है ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। मां की पूजा से विशेष कृपा हो रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।